अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 28 अगस्त 3 सितंबर 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट जो है हमारे लिए तो ईमान का हिस्सा वो है हमारी ईद, जिसको हम उर्फ़ आम में जो बड़ी ईद या ईद कुर्बान कहते हैं, ईद उल अज़हा। तो आप सबको मेरी और मेरे बाकी साथियों की तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक कबूल हो ईद की। ईद अल्लाह ताला आपकी बहुत अच्छी, बहुत सारी खुशियों के साथ गुजारे। और बस रिक्वेस्ट है कि एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये ईद कुर्बानी की ईद है, इसे ईद कुर्बान कहते हैं। तो इसलिए आप भी देखिएगा कि आपको किस चीज़ की कुर्बानी देना है फ्यूचर के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने जज्बों की, अपनी आसाइश की, या जो कुछ टाइम आप फजूल ज़ाया हो रहा है या कुछ खराफात या कुछ ऐसी नेगेटिविटी आपके अंदर है, उसको दूर कीजिएगा, अपने आप को पॉलिश कीजिएगा और अपनी डायरेक्शन सीधी कीजिएगा। इंशाल्लाह कामयाबियाँ आपके साथ रहेंगी। इस दुआ के साथ कि ये ईद हमारे हम सब के लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी साबित हो, बहुत सारी खुशियाँ हमें मिल सकें। इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं मौजूदा हफ्ते का। बात करेंगे मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की, जिसका आगाज करेंगे बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। 29 अगस्त को मुश्तरी ज़ुहल तस्दीस होने की वजह से आपकी तवज्जो अपने मुलाजमती, शराफती, वरासती और रूहानी मामलात में ख़ास तौर पर ममसूल रहेगी। इसके साथ साथ शरीके जो कारोबार यानी शरीके कार आपका बिजनेस पार्टनर जो है और शरीके हयात जो आपका लाइफ पार्टनर है, दोनों की तरफ से आपको खासी अच्छी खबरें मिलेंगी, उनका ताउन भी मिलेगा और आप पीसफुल रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 अगस्त को ज़ाती नौइयत की उमूर में मसरूफियत जो है वो बढ़ सकेगी। 29 अगस्त को दूसरों पर ज़्यादा इन्हिसार नहीं करना चाहिए। 30 अगस्त को आपका अरमान भी बहुत खुशगवार रहेगा, अपने साथी के साथ अच्छा वक्त गुजार सकेंगे। 31 अगस्त को आपके तालीमी, मुलाजमत और सेहत से मुतल्लिक़ मामला जो हैं उनमें बेहतरी आ सकेगी। 1 सितंबर को शरीक हयात से उलझने से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि कुछ मामला आपके गड़बड़ हो सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा एहतियात करना होगी कोई काम, ताकि ख़राब ना हो सके। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 28 अगस्त को ज़ाती नौइयत के जो उमूर में उनमें आपकी मसरूफियत बढ़ सकेगी। 29 को दूसरों पर इन्हिसार ज़्यादा करना बेहतर साबित नहीं होगा। 30 को आपका अरमान भी माहौल खुशगवार रहेगा। 31 अगस्त को आपके तालीमी, मुलाजमतों या सेहत से मुतल्लिक़ जो उमूर हैं उनसे मुतल्लिक़ मामलात में बेहतरी आ सकेगी। 1 सितंबर को अपने घर में कोई दगा फसाद करने से गुरेज कीजिएगा, शरीक हयात से तलखी से बचिएगा। 2 सितंबर को ख़ानदानी उमूर के सिलसिले में कोई सफ़र पेश आ सकता है। 3 सितंबर को कारोबारी मामलात पर तवज्जो देकर आप तरक्की हासिल कर सकते हैं। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात का हामिल दिन 29 अगस्त, जबकि मुमकिन तौर पर जो आपके लिए मनफी असरात के हामिल दिन हो सकते हैं वो 28 अगस्त और 3 सितंबर। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 23 अगस्त 22 सितंबर खानामाल में रहते हो आपके मौजूदा आमदनी बढ़ाने के वसाइल की तलाश जो है उसको मुमकिन बना सकेगा। आपकी माली मुश्किलात का खात्मा हो सकेगा और आपके ख़ानदान में भी इजाफा हो सकता है। अतारत के रुजत की वजह से अपने माली लेन देन में तहरीरी तौर पर जो मामलात हैं उनको सामने रखिएगा, संभाल के रखिएगा। 28 अगस्त को शम्स अतारत करान होने की वजह से आपकी ज़हनी सलाहियतें निखर सकेंगी, जो कि आपकी इज्जत और तौक़ीर का सबब बन सकेगी। 1 और 2 सितंबर को शम्स नेपच्यून मुकाबला होने की वजह से हालात के मुताबिक आपको खासा मुहतात रहना होगा। अपने जो है वो दिल को भी ज़रा खुला रखना होगा, वसत रखना होगी, छोटी छोटी बातों से गुरेज करना होगा और जो भी बात हो रही है उसको अगर आप सरफ नज़र कर दें, थोड़ा सा नज़र से हटा दें, तो उसके बैक एंड पे देखिएगा कि दूर तक उसके आपको नुकसान या फ़ायदे क्या हो सकते हैं। और बहुत सारी जो जारी मामलात हैं उसमें कुछ गलत फहमियाँ बढ़ भी सकती हैं, इसलिए आपको अपने सीनियर या बुजुर्ग अफराद से मुशावरत करके ही कोई अमली कदम उठाना चाहिए। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 28 अगस्त को आप अपनी कही हुई बात पर अमल करने की कोशिश कर सकते हैं। 29 को शराब की उम्र में रुझान बरकरार रहेगा, जबकि शरीके कार के साथ बाज़ मुआहदे भी तय पा सकते हैं। 30 अगस्त को दौरान गुफ्तगू किसी मामले में तल्ख कलामी का अंदेशा है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 31 अगस्त को आपके काम करने की सलाहियत बढ़ेगी, जबकि तरक्की का भी गालिब रहेगा।
1 सितंबर को अपने मुस्तकबिल को दरख्शां बनाने के मौके आपको मिल सकेंगे। 2 सितंबर को किसी रिहायशी मनसूबे पर अमल करने की आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, यानी कोई नया घर खरीदा जा सकता है, घर चेंज किया जा सकता है, या घर की कोई रेनोवेशन या बेहतरी के लिए आप कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। 3 सितंबर को दोस्त अहबाब से बहस मुबासा हो सकता है, तूतकार का मौका मिल सकता है, इसलिए अपने आप को बचाइएगा, मोहतात रहिएगा और ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात का आम दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो मनफी असरात के दिन हैं या एहतियात तलब दिन है वो 29 अगस्त, 2 और 3 सितंबर, इन 3 दिनों में खास तौर पर मुहतात रहिएगा। मामूल से बढ़ कर आपको एहतियात करना, अगर रूटीन में तो बंदा एहतियात करता ही रहता है, लेकिन आपको थोड़ा इन दिनों में खास तौर पर मुहतात रहना होगा। बुर्ज सुंबला वर्गो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 28 अगस्त को शम्स सिकरान की हालत में रहेगा, जिसकी वजह से सैर व तफरीह के जज्बात जनरल मिल सकेंगे। ऐसे में इख्तियार करदा सफर जो है वो वसीला जफर साबित होने के अलावा हालात में मुस्बत पहलू नुमाया करने का सबब बन सकेगा, जो कि आपको मेंटली पीसफुल कर सकेंगे। 3 और 4 सितंबर को अतारत में इकरान होने की वजह से हालात के मुताबिक खुद को ढालने की काबिलियत जन्म ले सकेगी, जबकि खुद एतमादी बढ़ने से मुस्बत फैसले और अमली इकदाम भी अमल में आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 28 अगस्त को इज्तिमाई कामों में शिरकत कर सकेंगे और ओवर वर्क होने की वजह से आपके लिए हेल्थ इशू हो सकता है, एहतियात कीजिएगा। 29 अगस्त को बाहमी तौर पर पैगामात का तबादला हो सकेगा, जिसकी वजह से तरक्की का अंसर भी गालिब रहेगा। 30 अगस्त को जज्बाती उमूर में मुहतात रहिएगा, जबकि कई नए अफराद से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। 31 अगस्त को अहम फैसले करने के मुताल्लिक कोई मसला खड़ा होने का अंदेशा है, जिससे जहन और जज्बात मुतासर हो सकते हैं। 1 सितंबर को किसी तफरीही प्रोग्राम पर अमल कर सकेंगे। 2 सितंबर को आपका सियासी और फलसफियाना रुझान बढ़ेगा। 3 सितंबर को निजी मसाइल को आप अपनी खुद एतमादी से हल करने में कामयाब हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन 29 और 31 अगस्त, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन आपके लिए 29 अगस्त और 2 और 3 सितंबर, ये आपके लिए मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।